तौहीद तो ये है खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। ये शेर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द लर्निंग टाइम चैनल में खुश आमदीद। हम ले रहे हैं 5 हुर्फ़े अल्फाज फॉर बिगनर्स। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे 5 हुर्फ़े में बो वाले अल्फाज शुरू है। उर्दू में बो, इंग्लिश में बी और हिंदी में भी ये वाला बो। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 रुपए में लेंगे बदौलत। 5 रुपए यानी जो 5 अल्फाज जिसे अल्फाबेट कहेंगे हम इंग्लिश में, उससे बनकर एक लफ्ज बनता है, से 5 रुपए देंगे। देखिए मैं बताती हूँ। ये ब, ये दो, ये 2 रुपये होगा, एक और दो, फिर वाव, ये 3, ये लो और ये तो, बदौलत। ये उर्दू का वर्ड है, हम इसको हिंदी में लिखेंगे बदौलत। बदो लत। सॉरी यहाँ जगह कम पड़ गई। बदौलत। ओके। उसके बाद हम चिट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आएगा बशमूल। ये ब, ये श, ये मो, ये वो। बशमूल यानी कोई चीज में शामिल होना। इसको भी लिखेंगे उर्दू में बशमूल। शामिल। उसके बाद आएगा थर्ड बाअमल। बाअमल यानी जो अमल करते हैं, यानी काम करते हैं, यानी जो बोला गया है उसे पूरा करते। बा, बो में मिला है बा, फिर ये आइन, मीम और ये लाम, बा अमल। इसको भी हिंदी में लिखेंगे हम बा अमल। इसके बाद आएगा बातें। बात, बातें, बो में मिला है बा, फिर ये तो, यो और ये नून गुन्ना, बातें। साथ ही साथ हिंदी में लिखते जा रही हूं मैं, ताकि आपको भी समझ में आने लगे। उर्दू टू हिंदी बताने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स है, उर्दू बिगनर्स, तो अगर उनको उर्दू तो आती नहीं होगी उर्दू सीखने के लिए, तो हिंदी के जरिए भी उर्दू सीख सकते हैं। इसलिए 2 लैंग्वेजेस में बताया जा रहा है। अब आएगा बास्केट। बो में बिला है बा, फिर सो और एक और तो। बास्केट तो आपको पता होगा, इंग्लिश में भी वही कहा जाता है, बास्केट। ये भी उर्दू का वर्ड है। बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड है वो हूबहू, मतलब उर्दू के वर्ड है वो हूबहू इंग्लिश में ले लिए जाते हैं। तकरीबन 100 ऐसे वर्ड है जो साल में डिक्शनरी में डाले जाते हैं ऑक्सफोर्ड की। जैसे कि भाकरी वर्ड है, तो भाकरी एक हमारा हिंदी वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड नहीं था, तो उसे एज इट इज भाकरी ले लिया गया। बाजार, पहले मार्केट था, लेकिन अब बाजार, तो बाजार भी ले लिया गया। अब हम बोल सकते हैं आई गो टू बाजार, या आई गो टू मार्केट पहले बोलते थे, अब बाजार। तो लैंग्वेज ऐसी चीज है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। और इंग्लिश तो मैं बताती हूँ कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, उसमें तो मैजिक है, मैजिक लैंग्वेज है। हालांकि मेरा इसके ऊपर ही दूसरा एक आता है इंग्लिश का, इंग्लिश बेसिक ग्रामर। आप उसमें मेरा उर्दू जो फॉलो करते हैं वो इंग्लिश का भी देखा करें। और एक मेरा दूसरा चैनल भी है, तरन्नुम ऑफिशियल, आप उसे भी फॉलो कर ले। इसके बाद आएगा बालिश्त। बालिश्त यानी एक बिल्लास हम कहते हैं ना, इसे इस तरह फिट, बालिश्त। बहुत सारे हिंदी के वर्ड उर्दू में है, बहुत सारे इंग्लिश के एज इट इज उर्दू में लिए गए हैं। तो उर्दू ना बहुत सारी जबानों से, 2-3 जबानों से मिलकर बनी है। संस्कृत के भी कुछ वर्ड है, अरबिक के वर्ड है, इसके बाद फारसी यानी पर्शियन के वर्ड है। तो उर्दू सबसे मिलजुल कर बनी हुई लैंग्वेज है और बड़ी प्यारी और मीठी है। बांदी, बांदी यानी नौकर, जो नौकरानी होती है ना, गुलाम जिसे कहेंगे, उसे कहेंगे बांदी। इसके बाद हम लेंगे बदचलन।
बस चलन तो आप समझ गए होंगे ना, जिसको कोई बात का तरीका ना हो। बस चलन, यहाँ दीवार है इसकी वजह से बोर्ड पे लिखा नहीं जा रहा है, बस चलन। मैं इसको पूरा प्योर हिंदी में नहीं लिखती हूँ, जैसे उर्दू के जो वर्ड है ना, तो किस तरह लफ्ज टू लफ्ज ये बता रहा है, ब द चलन, तो इसको भी मैं इस तरह लिखती हूँ, बचलन। मतलब प्योर हिंदी में थोड़ा सा बदले जाते हैं, लेकिन मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ और मेरा मकसद उर्दू आप लोगों को पढ़ते आना है, समझने आना है, इसलिए मैं इसको हिंदी में अपने जो उर्दू के जैसे वर्ड है, जैसे मैसेजिंग, इंग्लिश में मैसेज करते तुम कहाँ हो, तो हम उसको इंग्लिश में नहीं लिखते। हमारी जो पढ़ने की लैंग्वेज होती है वैसे बोलते तुम कहाँ हो, इस तरह लिखते हैं ना, तुम कहाँ हो, है ना। तो ये लिखा गया इंग्लिश में है, लेकिन ये राइट काय में किया गया, मतलब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो तुम कहाँ हो लिखा गया इंग्लिश में, लेकिन पढ़ रहे उर्दू में। इसी तरह ये लिखा गया हिंदी में, लेकिन पढ़ा जाएगा उर्दू में ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझा हो तो दोबारा कमेंट कीजिएगा। ओके, बदनाम। बदनाम। इसी तरह आएगा बरतना, है ना। शादी ब्याह में खाना दिया जाता है, कुछ स्पेशल लोग होते हैं तो खाना बरतते हैं, उसे कहेंगे बरतना। एक बरतना वो हुआ, और एक एहतियात बरतना, है ना, एहतियात से काम लेना, उसे भी बरतना कहेंगे, बरतना। मेरा कहने का मकसद ये है कि हिंदी जैसे मेन हिंदी होती है, मैं वैसे हिंदी आपको नहीं बता रही हूँ। जैसे इसमें ब फिर रो आया हुआ है, इसी तरह ब र त न, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो आधा तो आता है, कहीं आधा नो आता है, तो उस टाइप में मैं नहीं लिख रही हूँ। जैसा एज इट इज उर्दू में, वैसे मैं हिंदी में लिख रही हूँ। उसके बाद आएगा बशारत। बशारत है ना, खुशखबरी, कोई चीज की खुशखबरी दी जाती है ना, उससे पहले के पहले उसे बशारत कहेंगे, बशारत। 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 उसके बाद आएगा बसीरत। बसीरत आंखों के उसको कहते हैं, आंख के उसको देखने को बसीरत कहते हैं, बसीरत। इसी तरह आएगा बगावत। ये ब, ये ग, ये अलिफ, बगावत। बागी बगावत, उस वाला बगावत। इसके बाद आएगा बकाया। कोई चीज बच जाए इस्तेमाल के बाद उसे बकाया कहेंगे। ये अगर किस पे कर्ज है ना, किसका कर्ज देने का है, तो हम बोलते हैं उसका बकाया मेरे ऊपर है, यानी उसका कर्ज मेरे ऊपर है। तो बकाया दो मायने में आएगा, एक कर्ज के लिए, और कोई चीज बची हुई इस्तेमाल के बाद जो चीज बच जाए उसे कहेंगे बकाया। बकाया। ओके, यहाँ से हम दूसरा बोर्ड लेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम दूसरा बोर्ड लेंगे। बो के जो 5 अल्फाज है, और मैंने 25 ली हूँ। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है, लेकिन जो मुझे समझ में आया 25 बेस्ट, वही वाले ली हूँ। बखेड़ा। बखेड़ा बोलते ना, लफड़ा हो गया, बखेड़ा खड़ा हो गया, वो वाला बखेड़ा। बखेड़ा, नुक्ता है ना। इसके बाद आएगा भाई बलागत। बलागत यानी जो कम लफ्जों में पूरी बात कह जाए है, उसे बलागत कहेंगे। जैसे कि गजल होती है ना, एक शेर में हम बहुत सारे मायने बोल जाते हैं, बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, उसे कहेंगे बलागत। बलागत। इसके बाद आएगा भाई बनावट।
बनावट यानी दिखलावा, बनावट, ट, बनावट, इस तरह टो आएगा। उसके बाद रहे बंदगी, बंदगी, बन फिर द और ये गी, बंदगी। इसके बाद आएगा बूढ़ा, बूढ़ा, हिंदी में इसको बूढ़ा लिखेंगे। इसी तरह बूढ़ी, के अलावा लास्ट आएगा, लास्ट वर्ड है बहरूप। तो बहुत सारे वर्ड थे लेकिन ये 25 वर्ड मैंने निकाली ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। ये मेन वर्ड है जो डेली इस्तेमाल में भी आते हैं और इजी भी है। इसके लिए मैंने 25 वर्ड चुन चुन के निकाले हैं ताकि आपको उर्दू की आ जाए। ये 25 वर्ड भी अगर आप बाय हार्ट कर लोगे या समझ कर पढ़ लोगे तो आपको बहुत हद तक उर्दू आएंगे। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक तो आपको उर्दू आ जाना चाहिए। यहाँ पर लाकर हम खत्म करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, इसमें मैंने कुछ चेंज करना चाहिए या एज इट इज ऐसे ही चलने देना चाहिए। तो ओके, हम यहाँ लाकर इसे खत्म करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।